अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब हमने फिर से ऑनलाइन लेक्चर्स जो हैं वो लेने हैं। तो फर्स्ट ईयर के अंदर चैप्टर नंबर 12 को हमने शुरू करना है और एज द नेम इज मेंशन एट द टॉप न्यूट्रिशन। सो ये चैप्टर नंबर 12 जो है ये न्यूट्रिशन को डील करता है। न्यूट्रिशन को आप लोग ग़िज़ाइयत के नाम से जानते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है और न्यूट्रिएंट वो फूड है या वो सब्सटेंस है जिससे वो एलिमेंट्स लिए जाएं या वो एलिमेंट्स हैं जिनसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म चलाया जा सकता है। यानी व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस in which those elements are taken by the body of living organism which are necessary for the energy metabolism. So अब न्यूट्रिएंट्स क्या हैं? वो ग़िज़ाई अज्जा हैं जिनसे एनर्जी मेटाबॉलिज्म चलाया जा सके। वो फूड है या फूड के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंसेस हैं जिनसे ये एनर्जी मेटाबॉलिज्म चलाया जा सकता है। इस चीज़ को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स की हमारे पास हैं। जैसा कि आप लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। आप लोगों ने चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक बड़ी ही डिटेल से बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को जब पढ़ा है तो आपने वहाँ पे पढ़ा कार्बोहाइड्रेट्स को भी, आपने लिपिड्स को भी पढ़ा और प्रोटीन्स को भी पढ़ा। ये वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी फर्दर ब्रेकडाउन्स होती हैं और उनसे वो वाले न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं जिनसे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना एनर्जी मेटाबॉलिज्म चला रहा होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में जाके कैटाबोलाइज होते हैं, लिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं। ये तो वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जिनसे हमें वाकफियत है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ काफ़ी सारी चीज़ें हैं और भी हमारी फूड का हिस्सा हैं जिनसे डायरेक्टली हमें एनर्जी नहीं मिलती, लेकिन वो हमारे मेटाबॉलिज्म चलाने के लिए कभी एंजाइम्स को हेल्प आउट कर रहे होते हैं, कभी हमें वो इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कभी हमें वो मीडियम प्रोवाइड कर रहे होते हैं। वो अदर सब्सटेंसेस कौन से हैं? आप वाटर से बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ हैं। डियर स्टूडेंट्स, वाटर डायरेक्टली हमें एनर्जी कोई नहीं देता, लेकिन वाटर वो मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके अंदर सारे एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इलेक्ट्रोलाइट से वाकिफ हैं। हमारी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और ये ज़रूरी हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म चलाना होता है उसके लिए। इसी तरह से मिनरल्स और विटामिन्स ये भी बहुत ज़रूरी हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स या अदर सब्सटेंसेस जैसे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मिनरल्स और विटामिन्स, ये सारे अगर मिला के हम बोलें तो ये हैं न्यूट्रिएंट्स। और जैसा कि मैंने अपने इस चैप्टर के स्टार्ट में आपको कहा कि न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक मेथड है जिसके ज़रिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी के अंदर ले जाता है। अब वो बेशक डिकम्पोज करके ले जाए, बेशक वो इंजेक्शन करके ले जाए। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑल ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। सो यहाँ तक जितनी हमारी डिस्कशन हुई डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोगों को न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स इसमें क्या फ़र्क है या ये दोनों क्या चीज़ें हैं, ये मैंने बड़ी ही डिटेल से आपको बता दिया। यानी न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए ये सारे जो एनालिस्ट
न्यूट्रिएंट्स हैं इनको इनटेक किया जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इन न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए ऑर्गेनिजम्स की हमारे पास दो तरह की जनरल वैरायटीज हैं। एक वो ग्रुप है जिसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, और एक वो ग्रुप है जिनको हम लोग कहते हैं हेटेरोट्रॉफ्स। आप इनसे अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ऑटोट्रॉफी क्या होती है? ऑटोट्रॉफी डियर स्टूडेंट्स है कि वो अपने एनवायरनमेंट से इनऑर्गेनिक मटेरियल लें और उनके अंदर ऐसा मैकेनिज्म हो कि उस इनऑर्गेनिक से खुद ही ऑर्गेनिक मटेरियल बना लें। जैसे कि आगे जाके हम प्लांट के एग्जांपल देखेंगे, वो जमीन से मिनरल आयंस और पानी ले रहा होता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा होता है और इनका रिएक्शन करवा के वो कार्बोहाइड्रेट्स बना रहा होता है। मशहूर ज़माना एग्जाम्पल आपने फोटोसिंथेसिस के अंदर सुनी हुई है। So all of those organisms are autotroph, which can make their organic compound from inorganic material when they obtain this material from their surrounding environment. Dear students, दूसरा ग्रुप वो है जिसको हम कहते हैं हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफी जाहिर है एक ऐसी चीज है जिसमें खुद वो जो ऑर्गेनिज्म है वो इस कैपेबिलिटी का हामिल नहीं होता कि वो कोई सब्सटेंस ऑर्गेनिक नेचर का खुद बना ले, बल्कि उसे हासिल करता है, उसे ऑब्टेन करता है। उसे हासिल करने के लिए वो पहली चीज तो है वो प्रोड्यूसर्स के ऊपर डिपेंड करता है। अब प्रोड्यूसर्स कौन थे? जिनको हमने ऑटोट्रॉफ कहा, वो प्रोड्यूसर्स भी होते हैं, जैसा कि ग्रीन प्लांट्स इसकी एग्जांपल है। जैसे हम लोग हैं ह्यूमन बीइंग, तो आप लोगों को पता है कि हम वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं वो हम उन्हीं प्लांट के मटेरियल को यूज करते हैं। सो दे आर प्रोड्यूसर्स एंड वी आर कंज्यूमर। सो इफ वी आर डिपेंडिंग अपॉन द ऑटोट्रॉफ्स देन वी आर हेटेरोट्रॉफ। यानी कि हेटेरोट्रॉफ अपनी फूड हासिल करते हैं एक तो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से और इन्वायरमेंट से लेते हैं, और लेते किस शक्ल में? एज ए फूड्स। हम जो भी फूड मटेरियल खाते हैं उसके अंदर अगर हम कोई एनिमल फूड खा रहे होते हैं तो वो एनिमल बजाते खुद कहाँ से ले रहा होगा? वो प्रोड्यूसर से। लिहाजा इनडायरेक्टली फिर हम प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करने वाले हो गए। और अगर हम डायरेक्टली कोई प्लांट का सोर्स खा रहे हैं तो हम डायरेक्टली प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, मिनरल्स, वाइटामिन्स वगैरह को हम खुद अपनी बॉडी के अंदर नहीं बना सकते। सो हमें प्रोड्यूसर से, इन्वायरमेंट से और एज ए फूड ये मटेरियल मिल रहा होता है। यानी वी आर अनकैपेबल ऑफ मेकिंग ऑर्गेनिक मटेरियल फ्रॉम इनऑर्गेनिक, सो दिस इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉफी। डियर स्टूडेंट्स, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जहां तक है, प्लांट्स हमारे जहन में आते हैं और वो प्लांट्स जाहिर है हमने मशहूर ज़माना बात सुनी हुई है, वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी फूड बना रहे होते हैं। तो अपनी फूड बनाने के लिए उन्हें कुछ चीज़ें एयर से मिलती हैं यानी इन्वायरमेंट से, और कुछ चीज़ें वो सॉइल से लेते हैं। अगर आप लोगों ने जनरल इक्वेशन देखी हो फोटोसिंथेसिस की, तो डियर स्टूडेंट्स हमें पता है कि प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन करवाते हैं वाटर के साथ। आपने सुनी हुई है सारे इक्वेशन, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एट द क्लोरोफिल दे कैन प्रोड्यूस, दे कैन फॉर्म द कार्बोहाइड्रेट्स सच एज ग्लूकोज एटसेट्रा। अब ये डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर, अब वाटर जो है वो सॉइल से आएगा, वो उनको सीधी बात है वो मिट्टी से लेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड डियर स्टूडेंट्स वो कहां से लेंगे? एयर से लेंगे। अब इन दोनों चीजों से उनकी जो जरूरत है कार्बन की, ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की, वो पूरी होती है।
डियर स्टूडेंट्स, वो जो ऑटोट्रॉफ हैं जो अभी हमने जिक्र किया, ऑटोट्रॉफ को सिर्फ कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन नहीं चाहिए, उनको काफी सारा मटेरियल और भी चाहिए, बिकॉज दे हैव टू यूज सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑल ऑफ दीज मटेरियल्स। इसलिए ये तो एयर से ले ली और पानी जो है वो सॉइल से लिया। अब सॉइल से काफी सारी चीजें और भी वो ले रहे होते हैं। मैं एक मिसाल देता हूं, आप लोगों ने सुना होगा मैग्नीशियम। डियर स्टूडेंट, मैग्नीशियम जरूरी है। मैग्नीशियम के बगैर वो अपना क्लोरोफिल नहीं बना सकेंगे। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं कि उनको फास्फोरस चाहिए, क्यों कि वो अपने लिए एटीपी बनाना चाहते हैं, तो फास्फोरस भी चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, उनको आयरन चाहिए, उनको कॉपर चाहिए। सो तरह तरह के ये एलिमेंट्स उनको कहां से मिलेंगे? सॉइल से। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हामिल प्लांट्स हैं, जिन्होंने फोटोसिंथेसिस भी करवानी है, तो महज कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पे वो डिपेंड नहीं कर सकते, बल्कि उसी फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए जो क्लोरोफिल है, उस क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम है, उसी के अंदर नाइट्रोजन है, और वो मटेरियल चाहिए उन्हें, जमीन से चाहिए। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि फास्फोरस उन्हें चाहिए एटीपी बनाने के लिए, उन्हें आयरन, कॉपर वगैरह साइटोक्रोम्स बनाने के लिए चाहिए। लिहाजा वो सॉइल पे भी डिपेंडेंट हैं और वो एयर पे भी डिपेंडेंट हैं, सो दे कैन फॉर्म देयर organic material from the inorganic one. This is called autotrophic nutrition. अब dear students, as I have told and I have mentioned here, magnesium, nitrogen, copper, iron, phosphorus, etc. इनके अलावा काफी सारे और मटेरियल भी हैं जो जमीन से या सॉइल से प्लांट्स पानी के साथ साथ एब्जॉर्ब करते हैं। अब आप खुद सोचें कि फार्मर्स क्यों कर क्रॉप्स को सोइंग करने से पहले या सोइंग करने के साथ साथ वो फर्टिलाइजर प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अगर 12 दफा एक जगह पे क्रॉपिंग की जाएगी तो प्लांट्स ने ये सारा मटेरियल जज़ब कर लेना है, लिहाजा वहां पे उस खित्ताए जमीन के अंदर कमी आ जाती है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी डाले जाते हैं और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी डाले जाते हैं, ताकि किसी भी चीज की कमी ना हो। अगर कमी रहेगी, मैग्नीशियम की कमी हुई तो क्लोरोफिल का इशू बनेगा, नाइट्रोजन की कमी हुई तो क्लोरोफिल का इशू भी बनेगा, नाइट्रोजनस बेसिस का इशू भी बनेगा, अमाइनो एसिड का इशू भी बनेगा। इसी तरह से बाकी मटेरियल की भी कमी हुई तो जो जो रेलिवेंट कंपाउंड प्लांट्स ने यहां से बनाना है वो मटेरियल प्लांट्स नहीं बना सकते। इसलिए प्लांट्स जो हैं वो अपने आप को सही बहाल तभी कर सकते हैं जब ये सारी की सारी ओवरऑल मिनरल्स जो हैं उनको प्रोवाइड की जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मिनरल्स ऑर्गेनिक मटेरियल से भी प्रोवाइड की जा सकती हैं, जैसे कि एनिमल्स का डंग होता है, जैसा कि वेस्ट मटेरियल होता है जिसमें ऑर्गेनिक मटेरियल है, वो खेतों में डाला जाता है एज ए फर्टिलाइजर, या सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स डाले जाते हैं, उनको ओवरऑल हम इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अगर वो ना प्रोवाइड किए जाएंगे तो उसका नुकसान ये होगा कि वहां पर क्रॉप जो है वो सही प्रॉपर तरीके से पैदा नहीं होगी और फर्दर और क्रॉपिंग करते चले जाएंगे तो मजीद वो जमीन जो है वो प्रोडक्शन देना बंद कर देती है या कम कर देती है। सो डियर स्टूडेंट्स, टिल नाउ व्हाट वी हैव डिस्कस्ड न्यूट्रिशन, nutrients and a process of nutrient intaking, and what are the organisms, autotrophs, heterotrophs and autotrophic nutrition. And till now we have discussed an introduction about all of the process of nutrition. Dear students, इसको यहाँ तक आप लोग अच्छे तरीके से तैयार करें। फर्दर हम अगले लेक्चर के अंदर मजीद इसी चैप्टर का अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने इसको कैरी किया होगा, और अगर आपको नहीं इसकी प्रॉपर वो समझ आती तो आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल आंसर ऑल ऑफ द क्वेश्चंस।
बहुत ज़्यादा शुक्रिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और अपने मुल्क व कौम के लिए दुआएं कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।